जब हम किसको भी धन्यवाद देते हैं या व्यर करते हैं, प्रार्थना आदि करते हैं, तो इसके विशेष फल स्वरूप हमारे अंदर के अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं, हमारा जो मोड कंप्लेनिंग वाला है, हमारा मोड ग्रेटिट्यूड वाला हो जाता है कि हमें हर एक का शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। चाहे वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, चाहे वो निंदा ग्लानि कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कि दोनों ही परिस्थितियों में हमें वो कुछ सिखा कर जा रहा है। तो पिता परमात्मा का भी धन्यवाद शुक्रिया, अन्य आत्माओं का भी धन्यवाद शुक्रिया, इस बात पर हमें विशेष फोकस देना है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम विशेष 2 दिनों के निमित्त ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। आज के दिन को विशेष थैंक्स गिविंग डे के रूप में मनाया जाता है और साथ साथ ऑरा अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों ही विशेष दिन हैं जो हमें विशेष कार्यों की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग डे की अगर हम बात करें तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग दिन ये मनाया जाता है। प्रत्येक साल अक्टूबर मास के दूसरे मंडे को कनाडा में मनाया जाता है और नवंबर मास के चौथे गुरुवार को यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नेशनल हॉलिडे होता है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो थैंक्स गिविंग या प्रेयर्स बहुत समय से, प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की मान्यता है इसको लेकर। सभी का विशेष पिता परमात्मा को और विशेष जिन आत्माओं ने हमें सहयोग किया है उनको शुक्रिया अदा करने का विशेष ये दिन है। और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने 26 नवंबर 1789 को नेशनल थैंक्स गिविंग प्रोक्लेमेशन का विशेष रूप से डिक्लेरेशन किया था और इस दिन को विशेष रूप से नेशनल थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर डे के रूप में मनाने का निश्चित किया था। और अगर हम ऑरा की बात करें तो ऑरा ये आभा मंडल है जो हमारे आसपास निर्माण होता है हमारी मानसिक स्थिति के आधार पर, और इसके प्रति अनेक प्रकार के रहस्य प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हैं। साथ साथ हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण और उस प्रकार के अनेक कलर्स के ऑरास के बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। तो वर्तमान समय जो पिता परमात्मा इन दोनों बातों का रहस्य बता रहे हैं, अब हमें इसको विशेष रूप से समझना है। जब हम किसको भी धन्यवाद देते हैं या विशेष रूप से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना आदि करते हैं, तो इसके विशेष फल स्वरूप हमारे अंदर के अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं, हमारा जो मोड कंप्लेनिंग वाला है, हमारा मोड ग्रेटिट्यूड वाला हो जाता है, सर्व के प्रति धन्यवाद शुक्रिया। और अगर पिता परमात्मा के रहस्यों को समझें, शास्त्रों की भी बात को समझें कि हमें हर एक का शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। चाहे वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, चाहे वो निंदा ग्लानि कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कि दोनों ही परिस्थितियों में हमें वो कुछ सिखा कर जा रहा है। तो पिता परमात्मा का भी धन्यवाद शुक्रिया, अन्य आत्माओं का भी धन्यवाद शुक्रिया, इस बात पर हमें विशेष फोकस देना है। और इस बात के आधार पर और विशेष क्या होने वाला है, जब मेरे अंदर से शुक्रिया, धन्यवाद, प्रेयर्स निकलने वाली हैं, तो यहाँ जब शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं होने वाली हैं, तो उसका रिजल्ट होने वाला है मेरा पॉजिटिव शक्तिशाली आभा मंडल ऑरा। इसके प्रति भी जागृति आवश्यक है कि जैसे मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, किसके प्रति खराब सोच रख रहा हूँ, उसके फलस्वरूप नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव आभा मंडल जो मेरे आसपास के लोगों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। तो जब मैं थैंक्स दे रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, इसके फलस्वरूप पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव आभा मंडल
जो कि मेरे आसपास के लोगों को, मेरे कार्य क्षेत्र को, मेरे रहने वाले स्थान को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों का विशेष कनेक्शन है जिसके बारे में हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों बातों को विशेष ध्यान रखते हुए आज के विशेष दिन पर हमें लक्ष्य रखना है कि हमें ये धन्यवाद के नज़रिए को धारण करना है। हर बात में शुक्रिया पिता परमात्मा, सबके लिए शुक्रिया, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सर्व का कल्याण हो, सब सुख पाएं। और हमारे भारतवर्ष में तो ये मान्यता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पढ़ने सर्बत दा पला, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कितनी भावनाएं भले ही हम बोलचाल के माध्यम से रख रहे हैं, परंतु अब इसको अंदर धारण करना है। मुझे कम से कम इतना तो करना है कि घरों में जितने भी हम लोग हैं, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखें, सबके प्रति कल्याण की भावनाएं हम रखें। ये विशेष अटेंशन मुझे देना है और विशेष अपने ऑरा के प्रति जागृत होना है, क्योंकि जैसी सोच वैसा हमारा आभा मंडल। पिता परमात्मा की शक्तिशाली याद के आधार पर शक्तिशाली सोच, और उस शक्तिशाली सोच के आधार पर शक्तिशाली आभा मंडल, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएं, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा वर्तमान समय धरा पर अवतरित होकर सारे ज्ञान के रहस्यों को हमें समझा रहे हैं और हमें श्रेष्ठ जीवन जीने, हमें श्रेष्ठ चिंतन रखने, हमें श्रेष्ठ आभामंडल के निर्माण की विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकें। तो किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सारे रहस्य हमको बता रहे हैं और हमारा कल्याण कर रहे हैं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। सर्व का धन्यवाद करते हुए सब में सद्भावना बनाए रखें। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा सदा सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हुए, सर्व को हरे कर्म के प्रति धन्यवाद देते हुए, पिता परमात्मा की याद और उसके श्रेष्ठ चिंतन में अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बनाने के पुरुषार्थ में संलग्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा पिता परमात्मा की याद में मग्न उसकी श्रीमत के आधार पर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा